हेलो दोस्तों, मनीषा क्लासेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10th जितने भी लेसन में जो ऑब्जेक्टिव है हिंदी का वो वीवीआई सब हम करवाएंगे, है ना। करीब 600 का सीरीज लेकर आए हैं, है ना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए पहला लेसन ध्यान दीजिएगा। भाग 1 में पढ़ना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, है ना। पहले ध्यान दीजिए, इस लेसन से ऑब्जेक्टिव बताते हैं, मतलब लेसन बाई लेसन करके हम पूरे किताब को समाप्त कर देंगे, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा में पहला ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 पे कह रहा है क्या कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की कौन सी विधा है ना। कह रहा है क्या कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, कहानी है, निबंध है, क्या है। तो कहना है जी निबंध है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है जी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था, है ना, महू मध्य प्रदेश में। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिए, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। किसके प्रोत्साहन राशि पर भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क और फिर वहां से लंदन गए, तो बड़ौदा नरेश जी की, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के प्रमुख प्रेरित व्यक्ति कौन थे, तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुल्ले। आगे ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान निर्माता में किसकी अहम भूमिका है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, तो दिसंबर 1956 में, कहाँ में, तो दिल्ली में हुआ था। आगे ध्यान दीजिएगा, द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, है ना। भीमराव अंबेडकर बाबा साहब, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, बाबा साहेब अंबेडकर का संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हुआ, तो 21 खंडों में प्रकाशित हुआ। आगे ध्यान दीजिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब अंबेडकर के किस भाषा से लिया गया है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था, तो ललय सिंह यादव जी ने किए थे। आगे ध्यान दीजिएगा, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है जी, तो जाति प्रथा है ना, जाति प्रथा है जो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। आगे ध्यान दीजिएगा, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों, क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण है। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिए, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और प्रभुता पर आधारित होगा किसने कहा था, तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहे थे। आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या कह रहा है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो जाति प्रथा है। आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, कार्यकुशलता के लिए। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, सच्चे लोकतंत्र में कैसी भाईचारा होनी चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण जैसी। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन से 23 को वीवीआई ऑब्जेक्टिव मतलब कि चुने थे। और आगे ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है 20 की दात। ध्यान दीजिएगा, 20 की दात जो है कौन सी विधा है जी, तो कहानी है। 20 के दात के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना के बदरघाट में हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। आगे ध्यान दीजिएगा,
नलिन बिलोचन शर्मा के स्कूल की पढ़ाई हुई थी तो पटना कॉलेजिएट स्कूल में, है ना। किस विश्वविद्यालय से नलिन बिलोचन शर्मा ने संस्कृत और हिंदी में एमए किया था? पटना विश्वविद्यालय। आगे ध्यान दीजिएगा, साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी की। आगे ध्यान दीजिएगा, 20 के दांत कहानी किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से। आगे ध्यान दीजिए, 20 के दांत कहानी किसके अनेक अंत विरोधियों को उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग के। सेन साहेब की कार किस रंग की थी? तो काले रंग की थी। आगे ध्यान दीजिएगा, सेन साहेब के कार की कीमत कितनी थी? तो 7500 रुपया। सेन साहेब के यहाँ गिरधर लाल क्या था? तो किरानी था, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, सेन साहेब के बेटे का नाम क्या था? तो कासू या खोखा। आगे ध्यान दीजिए, सेन साहेब अपने पुत्री को क्या सेन साहेब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन या इंजीनियर। आगे ध्यान दीजिएगा, घर के बनाए सभी मसालों में कौन अपवाद था? घर के बनाए सभी मामलों में कौन अपवाद था? तो कासू या खोखा। सेन साहब अपने पुत्रियों को क्या मानते थे? तो कठपुतली मानते थे। मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर लाल जी का। आगे ध्यान दीजिएगा, मदन के कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो दो। मदन और कासू के बीच किस खेल को लेकर विवाद हुआ था? तो लट्टू के खेल को लेकर। आगे ध्यान दीजिए, सेन साहेब के ड्राइवर ने किसे धक्का दिया था? तो मदन को। बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई किस कहानी में दर्शाया गया है? तो 20 के दांत। आगे ध्यान दीजिए, ऐसी ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं, किसने कहा था? सेन साहेब ने। आगे ध्यान दीजिए, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार। सीमा, रजनी, आलो, सोफाली और आरती पांचों किसकी बहनें थी? तो खोखा की। आगे ध्यान दीजिएगा, खोखा के दांत किसने तोड़ा? तो मदन ने। सेन साहेब को आंखों का तारा कौन था? तो खोखा था। आगे ध्यान दीजिएगा, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका था? तो सेन साहेब का। सेन साहेब की पांचों लड़कियां कैसी थी? तो मूर्ख थी। आगे ध्यान दीजिएगा, तीसरा लेसन क्या है? भारत से हम क्या सीखे? ध्यान दीजिए, इसमें क्या है? तो पहला ध्यान दीजिए कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ की कौन सी विधा है? तो ये भाषण है ना। भारत में हम क्या सीखे, पाठ के लेखक कौन है? तो मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ? तो जर्मनी में हुआ था। मैक्सवेल का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। आगे ध्यान दीजिएगा, मैक्स मूलर कितने वर्ष के थे जब उसका पिता की मृत्यु हो गई थी? तो 4 वर्ष। आगे ध्यान दीजिएगा, मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? तो विल्हेल्म मूलर। आगे ध्यान, मैक्स मूलर ने किस देश को सर्वाधिक संपादन से परिपूर्ण बताया? तो भारत देश को। मैक्स मूलर ने किस आयु में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा में अपना अध्ययन आरंभ किया? तो 18 वर्ष की उम्र में। आगे ध्यान दीजिएगा, कठ और केन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो मैक्स मूलर ने। मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो मैक्स मूलर ने। स्वामी विवेकानंद, ध्यान दीजिएगा, स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का भी वेदांती कहा है? तो मैक्स मूलर को। मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। आगे ध्यान दीजिएगा,
महारानी विक्टोरिया ने किसे नाइट की उपाधि दी थी? तो मैक्स मूलर को। मैक्स मूलर ने किसकी नाइट की उपाधि को अस्वीकार कर दिया? तो महारानी विक्टोरिया की। मैक्स मूलर का निधन कब हुआ था? तो 28 अक्टूबर 1900 को। भारत से कोई दिक्कत हो रहा है क्या? ध्यान दीजिएगा। महारानी विक्टोरिया ने किसे नाइट की उपाधि लौटा दी थी? तो महारानी विक्टोरिया ने किसे नाइट की उपाधि दी थी? तो मैक्स मूलर को। मैक्स मूलर ने किसकी नाइट की उपाधि को अस्वीकार कर दिया था? महारानी विक्टोरिया की। मैक्स मूलर का निधन कब हुआ था? तो 28 अक्टूबर 1990 को। आगे ध्यान दीजिएगा। भारत से हम क्या सीखे? भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? ग्रामीण भारत में। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। ध्यान दीजिएगा। निवृत्त विधा का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते भारत कब पहुंचे थे? तो 1783 को। आगे ध्यान दीजिएगा। दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका था? तो नीति कथा का। यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है क्या? संस्कृत भाषा और साहित्य। सबसे पुरानी भाषा, ध्यान दीजिएगा, सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो संस्कृत है। आगे ध्यान दीजिएगा। लेसन 4, नाखून क्यों बढ़ते हैं? आगे ध्यान दीजिए। क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह पाठ की कौन सी विधा है? तो ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे ध्यान दीजिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ? तो छपरा बलिया उत्तर प्रदेश। आगे ध्यान दीजिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु कब हुई थी? तो 1979 ईस्वी में, दिल्ली में। अशोक के फूल किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। आलोक पर्व किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। आगे ध्यान दीजिएगा। किस रचना पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? आलोक पर्व पर। आगे ध्यान दीजिए। बढ़ते नाखूनों हमें किसकी याद दिलाती है? बढ़ते नाखूनों हमें किसकी याद दिलाती है? पाशवृत्ति के। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था? तो एक छोटी लड़की ने। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह निबंध किस ग्रंथ से लिया गया है? द्विवेदी ग्रंथवाली से। आगे ध्यान दीजिएगा। पुराने का मोहन सब समय वांछनीय है, वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे? तो गौड़ देश के लोग। आगे ध्यान दीजिएगा। अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है? नाखूनों को। आगे ध्यान दीजिएगा। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? तो कालिदास ने। आगे ध्यान दीजिएगा। दधीची मुन्नी का हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र। इंद्र का वज्र किससे बना था? दधीची मुन्नी के हड्डियों से। ध्यान दीजिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित भारत कौन सा है? रचित पाठ कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? तो नाखून
क्यों बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सहजात वृत्ति किसे कहते हैं। सहजात वृत्ति किसे कहते हैं। अनजान स्मृति को। सहजात वृत्ति किसे कहते हैं। अनजान स्मृति को। सहजात वृत्ति किसे कहते हैं। अनजान स्मृति को। नाखून का बढ़ना किसका परिमाण है। तो मनुष्य की अंधे सहजात वृत्ति को। ध्यान दीजिएगा, लेसन 5 जो है अगले वीडियो से लेकर में आएंगे। अगले वीडियो में लेसन 5 से लेसन शायद 9 तक लेकर आएंगे, और अगले वीडियो में जो 12 लेसन तक इस एक पार्ट में पढ़ना है खंड 1 में, वो मतलब एक खंड में 3 वीडियो आएगा, है ना। यदि आपको पूरे वीडियो को देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। यदि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमको भी वीडियो बनाने में मज़ा आएगा, है ना। आप लोगों को ही द्वारा हमको मन अच्छा लगता है ना। यदि ज़्यादा मतलब वीडियो का व्यू जाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। ध्यान दीजिएगा, नागरी लिपि का जो नागरी लिपि है ना, वो अगला वीडियो में लेकर आएंगे। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।